सर दिक्कतें तो सबसे बड़ा समाज से ही आती है। लोगों को यहाँ तक कह दिया कि तो पागल ने कर दिया, लोगों की मतलब बीवियों को भी परेशान कर रखा है इसमें। ये तो लड़ने वाली बड़ी बात है कि लड़े हैं आप। कल तो हम लोग गाय के गोबर से दिए बनाकर दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। पुष्पा नेगी जी से बात शुरू करने से पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। गाय को लेकर, गाय का हमारे समाज में बहुत ऊंचा दर्जा है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। पुष्पा देवी जी के पास यहाँ आए हम जब, और पुष्पा नेगी से हमने बात की तो हमने एक चीज़ समझी कि गाय को कैसे इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, और केवल दूध देने वाली गाय को नहीं, जो दूध नहीं भी दे रही है उसको भी कैसे आय से जोड़ सकते हैं। तो पुष्पा जी सबसे पहले ये बताइए कि आप कर क्या रही हैं आजकल? सर आजकल तो हम लोग गाय के गोबर से दिए बनाकर दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। मैं और मेरे अलावा मेरी पूरी टीम जितनी महिलाएं जुड़ी हुई है, तो हम लोग दिए वगैरह बना रहे हैं। सर सबसे पहले हम गाय के गोबर को इकट्ठा करते हैं, धूप में सुखाते हैं। फिर उसको जब सूख जाता है उसके बाद उसे मशीन से हम लोग पाउडर बना रहे हैं। पाउडर बनाने के बाद गाय के गोबर को हम आटे की तरह गूंथते हैं। पाउडर जब बन जाता है उसमें हम लोग मुल्तानी मिट्टी और उसमें गम या कलर मिलाते हैं। फिर उसे आटे की तरह गूंथ के फिर उसके दिए बनाते हैं मशीन पे। तो इस दिए में और मिट्टी के दिए में या फिर दूसरे जो दिए आते हैं उनमें क्या अंतर है? सर जो बाकी जो दिए आ रहे हैं मार्केट में, मिट्टी के दिए या बाकी और दिए, उनमें क्या होता है कि उन्हें आप जितना भी यूज़ करोगे उसके बाद हम लोगों के सनातन धर्म में क्या है कि दिवा एक ही बार लगाया जाता है। एक बार जलाने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। तो वो दिए अगर हम एक दिन में एक दिया लगा रहे हैं, 30 दिन में 30 दिए, एक साल में 365 दिए अगर हमारे एक जगह में पड़े रहेंगे तो वो ढेर बन जाएगी वहाँ पे। तो उसमें मच्छर मक्खी सब उसमें पैदा होंगे, पानी इकट्ठा होगा, बीमारियाँ आएंगी और वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो वो ज़मीन को बंजर बनाएंगे। और गोबर के दिए जो हम एक बार जलाने के बाद उसे कहीं पे भी डालेंगे तो वो वहाँ पे ज़मीन को उपजाऊ बनाएगी, वहाँ पे वो पूर्ण रूप से ज़मीन से मिल जाएगी, ज़मीन को खाद मिल जाएगी। आज एक बड़ी समस्या भी है, जो आवारा गाय है उसको लेकर वो सड़कों पे घूम रही है। तो एक गाय को पालने में अगर वो दुधारू नहीं है, कितना एक दिन का खर्च अगर हम मोटा मोटा लगाए और एक दिन में उसके जो गोबर है या गौमूत्र है उससे और जो दूसरे आप सामान बना रहे कितनी आय कर सकते हैं? सर जो गाय हमें दूध नहीं दे रही है, अगर हम मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 100 से 150 रुपये उसको एक दिन का खर्चा है, और वो हमें दूध दे नहीं रही है। तो लोगों ने उसका क्योंकि दूध से इनकम जोड़ रखी है तो वो हम लोग रोड पे छोड़ देते हैं। और अगर उसी को अगर हम गौमूत्र और गोबर को अगर इस्तेमाल करें तो लगभग वो इंसान जो गाय दूध नहीं दे रही है उससे भी 400 से 500 रुपये कमाए जा सकते हैं पर डे। जैसे आपने ये कब शुरू किया? पहली गाय सर जो मैंने अपने घर में लेकर आई थी, अपने बेटे के लिए लेकर आई थी, बेटे के दूध के लिए। वो भैंस का दूध पीता ही नहीं है और हमें भी ये है कि बच्चे को भैंस का दूध नहीं पिलाना, वो जल्दी से पचता नहीं है। तो फिर हम गाय लेकर आए थे उसके दूध, गाय के दूध के लिए। तो मेरे बच्चों ने बचपन से ही गाय का दूध पिया है, तो वहीं से शुरू हुआ हमारा ये सफ़र। और फिर हमारे पास उससे 2 फिर 3 4 उसी के बच्चे हो गए उससे। नहीं, वो तो आपने दूध के लिए ये आइडिया कैसे आया आपको कि गाय पाली जाए और गाय के जो गोबर है गौमूत्र है उससे प्रोडक्ट बनाए जाए, ये आइडिया कैसे आया? जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं कि हम लोग गाय के प्रोडक्ट, हर कोई चिल्ला रहा है कि गाय बचाओ, गाय बचनी चाहिए। हम लोग इसमें कई बार लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा जब तक गाय के गोबर को हम अर्थ से न जोड़ें तब तक गाय नहीं बचेगी। तो हम इसे कैसे बचाया जाए, इस पर काफ़ी समय तक सोचते रहे। उसके बाद जाकर ये आया कि हम जब सुना भी है कई लोगों से कि दिए वगैरह बन रहे हैं, तो सुना था तो सोचा कि जब सुन लिया है तो शायद ज़मीन पे उसे करके देखते हैं। बहुत बार प्रयास किया, दीवा नहीं बना मुझसे, लेकिन 2-3 महीने जब लगातार प्रयास किया तब जाके एक सही दिया निकल के आया और फिर वहीं से उम्मीद बनी है। कैसे सीखा? कहीं से मतलब आपने ट्रेनिंग ली? टेक्निकल कहाँ से सीखा? सर टेक्निकली तो ऐसा मैं नहीं बोल सकती, मुझे किसी ने सिखाया। टेक्निकली किसी से पूछा, उसने आधा अधूरा बताया। कई बार मैं शांति कुंज भी गई, उन्होंने कहा हम बनाते हैं कि अभी नहीं बना रहे, बाद में सिखाएंगे। ऐसे कई सारे आश्रमों में गई तो कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों का एक बार इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी हिंदू जागरण मंच के संगठन मंत्री जी से भी, अंकुर कुमार जी से। मैंने कहा ऐसी सी बात है, हम लोग चाह रहे हैं महिलाओं को स्वावलंबी इसमें जोड़ा जाए, और गौ मैंने सुना है कि गाय के गोबर से ये सब बन रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें सहयोग किया है कि हमें थोड़ा सा बताया कि ऐसे से है कि आप इसमें कर सकते हैं। तो उनके सहयोग से ही ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया यहाँ पे। अच्छा पुष्पा जी, आप ये बताइए कि दिए आपके अभी सबसे ज़्यादा, वैसे तो दीपावली आने वाली है, अभी सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं? सर अभी मेरे यहाँ से जो दिवे जा रहे हैं वो हरिद्वार जा रहे हैं। वहाँ पे जो आश्रम वगैरह हैं वहाँ पे मैंने बात करी थी, तो उन लोगों ने कहा कि गाय के गोबर के दिए की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को होती है। अच्छा दूसरा ये बताइए कि आप दिए के अलावा और क्या बनाती हैं?
सर दिवे के अलावा मैं यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट बनाती हूँ। इसके अलावा गौमूत्र से फिनाइल बना रही हूँ। अच्छा, फिनाइल आप दिखाएंगे? फिनाइल, ये जो फिनाइल रखा हुआ है, ये फिनाइल जो हम लोगों ने रखा हुआ है, हम्म, ये हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं मेरे साथ। जो रूटीन का फिनाइल है और इस फिनाइल में क्या अंतर आ गया? सर फिनाइल रूटीन की जो हम लोग मार्केट में जो फिनाइल मिल रहा है वो हम लोगों को केमिकल वाला मिलता है। आजकल बहुत सारे ऐसे केमिकल है, छोटा सा सीसी में केमिकल या पानी में डाला फिनाइल बन जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर खुद फिनाइल तैयार करते हैं, गौमूत्र अर्क उसमें डालते हैं। और ये फिनाइल आप मेरे साथ देख सकते हैं, हम लोग ये बना रहे हैं। अब देखिए, आज ये बना हुआ फिनाइल है, ये देखिए। इसमें गौमूत्र के अलावा पानी यूज़ होता है। अच्छा, और बाकी इसमें जो इसके मिलते ही हैं अपना ऑयल वगैरह वो डालना पड़ता है फिनाइल के लिए। अच्छा, मतलब एक जैसे देखे मोटा मोटा एडिट होता है उसमें आपका। 1 लीटर में आप 20 या 30-40 ml उसमें वो डालेंगे गौमूत्र। गौमूत्र नहीं, अर्क डालेंगे सर। गौमूत्र सीधा डालेंगे तो वो फिनाइल नहीं बन पाएगा, अर्क डालना पड़ता है। तो अर्क कैसे बनाते हैं? सर गौमूत्र को बर्तन में पका के उससे जो स्टीम से जो पानी इकट्ठा होता है एक साइड, वो अर्क होता है सर। अच्छा, ये क्या है? सर ये उपले बनाए हुए हम लोगों ने। इससे हम लोग दूध में गाय का दूध पकाने में से यूज़ करते हैं। इससे अगर हम दवाई के लिए घी निकालना होगा तो हम इसमें दूध पकाएंगे और इसी में फिर घी बना के मिट्टी के बर्तन में पका के फिर उस घी को यूज़ करते हैं दवाई के लिए। अच्छा अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, दिए पे बात हो गई है, आप उसका गौमूत्र से फिनाइल बनाती है, उस पर बात हो गई है। अब जो दूध है आपकी 45 आपके पास गोधन है, तो दूध का क्या होता है? सर हम लोगों के यहाँ पे जो दूध देने वाली गायें हैं, यहाँ पे लगभग हमारे पास पर डे 2 कुंटल दूध होता है। और 2 कुंटल दूध हमारा ये सामने जो काउंटर है इसी में सेल हो जाता है। पुष्पा जी, एक बात और बताइए कि जैसे आपने ये शुरू किया तो दिक्कतें क्या आई? सर दिक्कतें तो सबसे बड़ा समाज से ही आती है। जब हम लोगों ने छोटा सा ये पहला यही वाला पार्ट हम लोगों का डेयरी का था, तो लोगों को यहाँ तक कह दिया कि तो पागल हैं कि डेयरी खोल दी इन्होंने। इतनी बड़ी मतलब गौशाला कौन देखेगा, कहाँ चलेगी इनकी। सेम कंडीशन अभी दिवे के टाइम पे आई। लोगों ने कहा इसके पास कुछ काम नहीं बचा तो ये दिवे बनाना शुरू कर दिया। लोगों की मतलब बीवियों को भी परेशान कर रखा है इसमें, वो भी पागल होगी इसके पीछे। और तो समाज है, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। अच्छा, आप एक दिए की जो आपने कीमत रखी है, मतलब कैसे उसका कोई दर्जन में या एक है या फिर पैकिंग में? सर कुछ खुले में अगर लेते हैं वो पीसेस के हिसाब से भी रेट है और बाकी पैकिंग के हिसाब से उसको हम लोगों ने प्राइस फिक्स किए हुए हैं। ये सर इसमें हम बात करते हैं तो 2 से ढाई रुपया के बीच हम एक दिया देते हैं। गाय के नहाने के बाद जो पानी होता है वो भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज्ड होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर आपने देखा होगा बहुत सारी डेयरी फार्म में क्या होता है, जैसे नगर पालिका नगर निगम में भी ये समस्या है कि डेयरी फार्म का पानी से नालियाँ चौकस हो रही हैं। हम लोगों के यहाँ जितना भी पानी यूज़ होता है गाय को नहलाने का, गौमूत्र, वो सारा हमारा एक टैंक में इकट्ठा होता है। मैं आपको दिखाऊंगी वो टैंक आगे। और उस टैंक में जब पानी वो इकट्ठा होता है फिर उसके बाद वो हमारे खेतों में जाता है। उसके लिए मोटर सप्लाई लगा रखा, पूरा खेतों में पानी जाता है, वो खाद की तरह काम करता तरह काम करता है। हमारी सब्जियां पूरा ऑर्गेनिक यहाँ पे उगती है। है। आपने चुनाव भी लड़ा है? सर मैंने हाँ एक लड़ा है यहाँ पे, पार्षद के लिए चुनाव लड़ा है मैंने। तो क्या रिजल्ट रहा? सर रिजल्ट में तो ऐसा था, जब चुनाव लड़ते हैं तो एक ही जीतता है, बाकी तो लड़ने वाली बड़ी बात है कि लड़े हैं आप। राजनीति से ये कैसे बेहतर है, या राजनीति क्यों बेहतर नहीं है? सर राजनीति में क्या हो गया कि फिर हम सिर्फ राजनीति में, वैसे समाज सेवा तो उसमें भी की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सरदर्दी है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो नहीं भी चाहते हैं कई बार हमें वो भी करना पड़ता है और कई दबाव होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हम लोगों का खुद का काम है तो हम अपनी मर्जी से इसमें कर सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, जैसे उत्तराखंड 20 साल हो गए हैं प्रदेश को बने हुए और अभी 11वें मुख्यमंत्री है ये, तो क्या उत्तराखंड को महिला मुख्यमंत्री की ज़रूरत महसूस करती हैं आप? जी बिल्कुल, महिला मुख्यमंत्री की आवश्यकता तो है ही हमारे उत्तराखंड को भी एक, क्योंकि एक महिला अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर हमारे यहाँ पे आती है तो मैं समझती हूँ शायद महिलाओं का और ज़्यादा यहाँ पे भविष्य और बेहतर हो सकता है। वो महिलाओं के ज़्यादा महिलाओं के लिए सोचेंगी, कार्य करेंगी। गाय का राजनीतिक तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, गाय को लेकर योजनाएं बनती है, वो उस तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया जाता, यानी कि राजनीतिक तौर पे गाय को इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने गाय को आर्थिक महत्व समझाया है गाय का, तो क्या गाय का राजनीति में इस तरह इस्तेमाल किया जाना सही है? गाय का राजनीति के लिए तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।
बल्कि हमें ये है कि हमें हमारी सरकार से भी यही विनती है हम लोगों की, गाय को आर्थिक रूप से अर्थ से जोड़ा जाए। ये बिल्कुल सही बात है, गाय को अर्थ से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। और पुष्पा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमारी बातचीत में कही, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी उस समय, उसको मैं बताता हूँ कि गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है। ये इन्होंने साबित किया है। और गाय के जो आर्थिक महत्व है, समाज में उनकी उपयोगिता क्या है, एक घर में उनकी उपयोगिता क्या है, केवल वो नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, केवल वो राजनीति में एक धार्मिक तौर पर इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, वो केवल और केवल उसका इस्तेमाल वोट के लिए नहीं किया जाना चाहिए, उसके और बहुत सारी उपयोगिता है। इन्होंने उनके सामाजिक महत्व को, आर्थिक महत्व को समझाया है और धार्मिक महत्व को भी समझाया है, और उसको इन्होंने काम से जोड़ा है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और इसी तरह के उदाहरणों की तलाश में मैं और राजेश जी निकले हुए हैं। एक और उदाहरण के साथ आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।